बाद फिर आऊँगा इधर दिल्ली में। चलो क्वेश्चन लिखो। बोले एक बाजीगर हवा में गेंदें उछालता है। जब पहली गेंद उसकी अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचती है तब वह दूसरी गेंद फेंकता है। दूसरी गेंद फेंकता है। यदि प्रत्येक सेकंड में n गेंदें हवा में उछालता है तो गेंदें कितनी ऊंचाई तक जाएगी? है ना, वृत्ति त्वरण जी है, छोटा जी। प्रत्येक सेकंड में n गेंद फेंकता है। पढ़े ना, 5 बार मैं सूत्र दिया हूँ। क्वेश्चन को 5 बार पढ़ना है, तब क्वेश्चन समझ में आ सकता है ना। हाँ, चलो अब देखते हैं ना। ठीक, इसी से फिर एक प्रश्न इसमें कन्वर्ट कर देना, संख्यापन को डालना है। ठीक, फार्मूला पता है? फार्मूला कौन सा लगेगा? 2as h बराबर ut प्लस 1/2 gt²। गति का जो समीकरण बना है ना, याद रखना ना, उसका भी एक क्रम है। हम पहला से ही शुरू करेंगे और दूसरा में यदि एच दिया है तो तीसरा में नहीं जाओगे। ठीक है, अब फिर देख तीसरा में जाके कैसे फंसेगा। v² प्लस u² प्लस 2 as आया। ठीक है,
अब वहां पे v कहाँ पाएगा और u कहाँ पाएगा? यहाँ पे u पाएगा क्योंकि जहाँ पे फेंका जा रहा है वहां पे u बराबर 0 है। समझ में आ गया ना? तो u तो पा गया और वहां पे v और u दोनों कहाँ पाएगा, है ना? मतलब कौन से समीकरण का उपयोग करेंगे? v² बराबर u² प्लस 2gs के चल लिख दिए। चलो g मिल गया, u मिल गया, तो v का मान कहाँ मिलेगा? ठीक है। दूसरा क्वेश्चन को पढ़े ना, तो h को बनाने के लिए यहाँ पे t नहीं दिख रहा है, लेकिन t यहाँ पे दिख रहा है। प्रति सेकंड में n गेंदें फेंकता है और प्रति सेकंड संख्या को फ्रीक्वेंसी कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। और आवृत्ति क्या होता है? आवर्त काल का व्युत्क्रम होता है। समझा ले? सुने ना? हाँ, हम पढ़ते हैं आवर्त काल और आवृत्ति। सबसे पहले तो यहाँ पे ये पता चला कि u बराबर क्या पता चला? 0। अब ये h बराबर आया 1/2 gt का वर्ग। ठीक है। अब यहाँ पे प्रश्न दे रहा है कि प्रत्येक सेकंड में n गेंद फेंकता है और प्रत्येक सेकंड में गेंदों की संख्या कहलाती है आवृत्ति, है ना? क्या कहलाती है? आवृत्ति। ठीक। और आवृत्ति बराबर होता है 1 आवर्तकाल। ठीक। आवृत्ति बराबर n बराबर 1/t, n बराबर 1/t या t बराबर 1/n या t का वर्ग बराबर 1/n का वर्ग आ गए। अब अपना प्रश्न आया, क्या आया? h बराबर g और बटा 2n का वर्ग, ये बन गया ना। अब इसी को कन्वर्ट कर दो, अंक बना डालो। अब ऐसा ये सूत्र लाने का मतलब अब समझ में आ गया। अब अपन को समय बचाना है, तो केवल गेंदों की संख्या है ना, उसको केवल भाग देना है। प्रति सेकंड गेंदों की संख्या को क्या करना है? भाग देना है। समझ में आ गया? तो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? वो ऑलरेडी जो संख्या है उसमें टाइम जुड़ा है। मान लो टाइम कितना, टाइम तो नहीं दिख रहा है सर, बोलो। और किसके ऊपर डिपेंड करेगा? जी के ऊपर डिपेंड करेगा। तो एक गणित के साथ एक संकेत मिला है, बता रहा हूं, इसलिए इतना हल करना पड़ा। हो गया? समझ में आ गया? अब इसी प्रश्न को मान लो कि ये देखो, एक बार उंगली रख के देखो उस प्रश्न में। एक बाजीगर हवा में गेंदे फेंकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब पहले गेंद उसको उच्चतम ऊंचाई तक पहुंचती है, यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तब वह दूसरी गेंद फेंकता है, यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। यदि वह प्रत्येक सेकंड में, अब यहीं पे प्रॉब्लम है, 10 गेंदे फेंकता है, ये हो गया। प्रत्येक सेकंड में कितना गेंदे फेंकता है? 10 सेकंड गेंद फेंकता है, तो गेंदे कितनी ऊंचाई तक जाएगी? समझ में आ गए? गेंदे कितनी ऊंचाई तक जाएगी? तब ये प्रश्न बन गया। और जब ऐसा प्रश्न आता है तो ऐसा इतना सब करने की जरूरत नहीं है। इसी को हल करने के बाद एक सूत्र आया ये। ठीक है। और यहाँ पे हम लिख लेंगे h बराबर g का मान भी 10 रखेंगे और यहाँ पे 2 × 10 का स्क्वायर, ये कटा और आया 1/20। ये आया 1/20। समझ में आ गया? कितनी ऊंचाई तक गया? 1/20। ठीक है। जी का मान 10 रखे सर। क्या चीज? जी का मान 10 रखे। तो आप 9.8 कहाँ बताया? नहीं बोले थे। जी का मान होता है, लेकिन 9। हाँ, वो अभी बनाने के हिसाब से जी का मान अक्सर देता है, और कंपटीशन में भी जब दिया जाए तो 9.8 का उपयोग ही मत करना। समझ में आ गए? 10 ही करो, उसके बाद उत्तर को देख लेना, उसके एकदम नियरेस्ट आएगा उसका उत्तर रहेगा। नहीं तो 9.8 में मान रख के भाग देते देते परेशान हो जाओगे। ठीक है ना? उत्तर नहीं आएगा, कोई टेंशन मत पालना, कहने का मतलब समझ में आ गया ना? सर u बराबर 0 के लिए ये नहीं समझ। ये तो लिखा है प्रश्न में। एक बाजीगर हवा में गेंदे उछालता है, तो गेंद पहले क्या था? उछालने के पहले गेंद क्या था? विरामावस्था में था, इसलिए u बराबर 0 है। फिर जब वो अधिकतम ऊंचाई पे पहुंचता है तो फिर तो v बराबर कहाँ पे? अधिकतम ऊंचाई।
अधिकतम ऊंचाई में पहुंचा ना, लेकिन v बराबर 0 वहां पे हुआ, लेकिन वहां पे v बराबर 0 नहीं हुआ। वहां पे बल के कारण उसके स्थिति में परिवर्तन हुआ। समझ में आ गए ना? बल के कारण क्या हो, उसकी स्थिति में परिवर्तन। ऊपर की ओर जा रही तो उसमें कौन सा बल लग रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, जिसके कारण उसके वेग के मान में क्या आ रही है? कमी आ रही है। तो सर ऊपर जा रहा है तो फॉर्मूला चेंज। ब्रेक लगाए, ब्रेक लगाने के बाद रुक गया, तब वो v बराबर 0 है। तो फॉर्मूला माइनस नहीं है कहाँ पे? माइनस हाफ dt²। कहाँ? ऊपर जा रहा है बॉल ऊपर फेंक रहा है पृथ्वी सतह से। कर ले, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे h क्या है, किसमें आएगा? पॉजिटिव में ही आएगा। हाँ, समझ में आ गया? डिस्टेंस और हाइट पॉजिटिव है ना, वो पॉजिटिव में ही आएगा। हो गया, क्योंकि डिस्टेंस ऑलरेडी पॉजिटिव होती है, जी। तो वहाँ पे चिन्ह का उपयोग कर सकता है, लेकिन आंसर का जहाँ पे आएगा वहाँ पे माइनस में नहीं आएगा। ठीक है सर, वहाँ 10 साल में आगे जी का अब 2.8 का क्यों क्या लिखे हैं? 10 तो है, 10 10 n बराबर 10 तो लिखे, 10 गेंदे दे प्रति सेकंड 10 गेंदे फेंकता है, नहीं लिखे क्या? n के स्थान पे 10 गेंदे। n को ऐसा नहीं 10 लिखे। हाँ, n के स्थान पे 10 रख दे, है ना? मतलब ये तब 10 रखेंगे, फिर उठो क्यों आया? कौन सा 2? तो पहले से है इसमें पर। वो जो फंदा है उससे हाँ, वो ये एज तो है ना। हाँ, ठीक है, मीटर है, सेंटीमीटर बोलो तो 100 का मल्टीप्लाई करना है। अब आंसर किसमें दिया है, समझ में आ गया? और यदि सेंटीमीटर दिया है तो क्या करेंगे हम? 100/20 बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा क्या दिया है। तो एक बार देखो, प्रश्न समझ में नहीं आया तो प्रश्न मैं बोला ध्यान दिया करो। भौतिक में ये नियम है, भौतिक में पहला प्रश्न जब बोला जाता है तो समझ में नहीं आता अब क्या होगा, और ऐसे प्रश्न की संख्या जब बढ़ाते जाओगे तो अपने आप जितनी जो समस्या है वो अपने आप दूर होता जाएगा। हो गए ना क्लियर? ये पढ़ रहे थे, उसके बाद मैं आता हूँ थोड़ा सा ना, चलो लिखो, चित्र बनाओ ना। ये सब पूछा हुआ प्रश्न है ये ना। है मैं बोली सर ये काट प्रयोगशाला में पूछा हुआ है। कौन सा? यही सब पता है। फिजिक्स में पूछा हुआ, प्रयोगशाला में तो नहीं। प्रयोगशाला का स्तर बहुत नीचे हो जाता है ना? और ये सब बनने के बाद ना अपने आप प्रयोगशाला परिचालक का बन जाता है। आपका इसमें सूत्र ही घुसेगा ना, M1 M2 M3 हो गया। T1 T2 T3 A पहले चित्र बनाना। T1 T2 T3 समय नहीं, टेंशन है, तनाव। खींचोगे तो क्या उत्पन्न होगा? धागे में तनाव। बोलो अब। अच्छा, बन गए चित्र ना? स्ट्रेस स्ट्रेस नहीं, टेंशन ही, तनाव। टेंशन फोर्स ही होता है, तनाव बल। मैकेनिकल क्या चीज? स्ट्रेस और टेंशन। स्ट्रेस और इसमें स्ट्रेस में क्या होता है? वो ऑलरेडी कैसा भी हो सकता है, विकृति है, वो कैसा भी हो सकता है। ये मेटल के हाँ, ये केवल यह है कि टेंशन कहाँ होगा? केवल तार में हो गया, धागा में हो गया, रस्सी में होगा, है ना? और वहां पे उसका कोई डायरेक्शन नहीं है। इसकी क्या है? डायरेक्शन है। पढ़े ना, विकृति क्या है? डायमेंशनलेस। स्ट्रेस क्या है? डायमेंशनलेस है वो, इसकी कोई मात्रा की अभिमाएं नहीं होती। और फोर्स क्या है? ऑलरेडी वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी एक निश्चित क्या होती है? दिशा होती है। इससे तो एरो का निशान लगा है, दिखाई दे रहे हैं ना? हो गया। हाँ, आ जाएगा समझ में। पहले बताया ना, क्वेश्चन थोड़ा टेंशन देता है और उसके बाद सब ठीक हो जाता है ना। लिखो
3 गुटके रस्सी से बंधे हैं। इनको एक बल T3 बराबर 120 न्यूटन से खींचा जा रहा है। इनको एक बार हाँ T3 हाँ बराबर 120 न्यूटन से खींचा जा रहा है। ठीक, यदि M1 बराबर 5 किलोग्राम, M2 बराबर 10 किलोग्राम एवं M3 बराबर 15 किलोग्राम है, ठीक, तो निकाय का त्वरण तथा T1 एवं T2 के मान ज्ञात कीजिए, तथा T1 व T2 के मान ज्ञात कीजिए। है ना, इसी को हम किसके रूप में पढ़ते हैं? एक बराबर ए में, है ना, एक बराबर ए में। अब बल का मान भी दिया गया है यहाँ पे, है ना। M1 बराबर कितना लिखा है? 5 किलोग्राम ना, ये लिखा मैं 5 लिखा। M2 बराबर मैं 10 लिखा। M3 बराबर 15 लिखा और T3 बराबर 120 न्यूटन। हाँ, ये तो मैं समझने के लिए बता रहा हूँ ना, धीरे धीरे समझो, है ना। पहले चित्र बनाए, अब इसमें कोई डाउट है? क्वेश्चन जो समझ में नहीं आया पहले, अब इसको देख लो। क्या क्वेश्चन समझ में नहीं आया? आ गया ना। क्या है? ठीक, और 20 और 40। देख कहाँ पे गड़बड़ हो गया। एक तो बनाई ठीक, T1 T2, है ना। त्वरण 4 पॉइंट में है, पॉइंट आ गया। और इधर हाँ ठीक है ना, मैं बता रहा हूँ ना। हाँ हो गया। और पीछे भाई ठीक, देखो ना, हम बहुत सरल पढ़े, क्या पढ़ रहे हैं? बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण, है ना। सूत्र क्या पढ़े? A बराबर ma, ठीक। अब यहाँ पे न्यूटन लिखा है ना, तो आपका समझ जाएंगे T3 तीनों पर बल लगा रहा है, इसलिए बल का मान क्या है? 120 न्यूटन, है ना। T3 मतलब अक्सर आप समझ जाना कि N लिखा है, न्यूटन मतलब बल ही है। अब यहाँ पे A आया, A ज्ञात करना है पहला। A बराबर क्या होगा? A बटा M, समझ में आ गया। अब M बराबर क्या होगा? तो तीनों को खींच रहा है, बस हो गया, है ना। तीनों जुड़ा है, M1 M2 M3। अब बुलाए कोई आदमी को खींच रहा है तो समझ में आ जाएगा। और उसके पैर को खींच रहा है, सिर को खींच रहा है, धड़ को खींच रहा है, ऐसा बोलोगे, है ना। आफ्टर वो जुड़ा है,
एक ही धागा से बना है ना, वैसे ही आदमी का शरीर जुड़ा हुआ है, आदमी को खींच रहा है, ऐसा बोल देंगे तो जल्दी बन जाएगा ये घड़ी। समझ में आ गया? अरे बताए कि 5 किलोग्राम के पैर को खींच रहा है, 10 किलोग्राम के धड़ को खींच रहा है, 15 किलोग्राम के सिर को खींच रहा है, तब एक बार में घूम जाओ, बस यही तो होता है और कुछ नहीं है कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना? आ गए ना समझ में, है ना? 30 हो रहा है। हाँ ठीक, जितना भी आया एक बराबर आया 120 आया, और 5 धन 10 धन 15, ये हुआ 120 और 30 ना, ये है 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। हमेशा यूनिट लिखा करो ना, 2 तो 4 दे देगा तो वही समस्या हो जाएगा। ठीक है? नहीं बन रहा था, जैसे क्यों नहीं बना बता? मतलब T3 का ही वैल्यू है ना, तो सब मिला के लिखना पड़ेगा। अरे तो आदमी, मैं बताया ना, भी आदमी को तो खींच रहा है रस्सी से बांध के, है ना? तो बताया सिरे, बताया तेरे सिर को बांध दे यहाँ से, बस खींचे तो सिरे खींचाएगा, है ना? 5 किलोग्राम का तेरा सिर है, 10 किलोग्राम का तेरा धड़ है, और ये पैर है, सब खींचाएगा, क्योंकि सब आपस में क्या है, जुड़ा हुआ है। हो गया ना? क्लियर? अब उसके बाद क्या पूछा है? T1 समय नहीं है भाई, हाँ बलई है वो, है ना? T1 T2 बलई है। अब देखो है ना, अब बल है तो फिर यही सूत्र है, एक बराबर a में ही है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखेंगे? T1 बराबर a में लिखेंगे, बस हो गया। T1 बराबर a में लिखेंगे, और m बराबर यहाँ पे 5 है, और a बराबर 4 है, तो 5 चौक 20 न्यूटन ये आ गया। हो गया T1 का मान। अब दूसरा देखो T2 बराबर, अब देख, हाँ नहीं देखो इधर 40 नहीं, ये T2 जो बल लगा रहा है ना, दोनों को खींच रहा है। 15 हाँ, ये T1 ये केवल इसको खींच रहा है, T1 जो बल लगा है, लेकिन T2 क्या कर रहा है? दोनों को खींच रहा है। मतलब T1 को भी खींचे और ये अरे तो नहीं खींचेगा, हाँ सही तो बोले। हाँ T2 क्या करेगा? ये जुड़ा है, हाँ तो ये दोनों को खींच रहा है। 60। हो गया? तो सूत्र क्या आया? M1 प्लस M2A, ठीक है? और ये आया 5 10 10, ठीक, गुणा 4, तो ये 15 गुणे 4 बराबर 60। हो गया? अब उसका भी उत्तर की जांच कर लो, T3 का। समझ में आ गया? समझ में आ गया ना? T3 कैसे निकलेगा? है ना? M1 प्लस M2 प्लस M3A, है ना? ऑलरेडी दिया गया है, फिर भी मैं लिख दिया धन 15, और ये 4, और ये 30 गुणे 4 बराबर 120 न्यूटन। बताओ कितना सरल हो गया प्रश्न। मैं बताया ना, प्रश्न जब पहले लिखोगे ना, एक बार में समझ ही नहीं आएगा कि कैसे बनेगा। ठीक है? सेम कंडीशन ये क्षैतिज है, ऊर्ध्वाधर में यही होगा, ऊर्ध्वाधर में भी यही लागू होगा। ऐसा है घिरनी, चले एक आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है? घिरनी, हाँ बोलिए। और जैसे कि वो अलग अलग मतलब रस्सी से खींचेंगे तो अलग अलग से खींच ले, अलग अलग से खींच लेना, तो एक बराबर है में, जैसे कि है ना, पहला T1 बराबर है में, तो हो तो गया, अलग अलग से खींच ले, है ना? अब यहाँ पे कितना आया? 20 आया, है ना? दिख रहा है 60, ठीक है? T3 निकालेगा, हो गया, सुन डाला ना? और जब T3 निकालेगा तब कितना आएगा बोल? नहीं, उसको सरल भाषा बता रहा हूँ। ये तो अलग अलग निकाला तो कितना आ गया? 10 चौक 40 आया। M2 में कितना आया? 10 चौक 40 आया, हो गया। और वहां पे कितना आया? 15 चौक 60 है, और तीनों को जोड़ दें तो भी कितना आएगा? 120 न्यूटन आएगा। 120 न्यूटन। हाँ, जैसे अलग अलग निकालेंगे, अलग अलग मान लो, 3 का निकालेंगे ना तो 60 आएगा।
और 20 2 का 2 का निकाल रहे हैं तो 40 आ रहा है। हाँ। 1 का निकाल रहे हैं तो 20 आ रहा है। लेकिन अगर तीनों अलग एक साथ अलग बोलेंगे पूछा ही तो- नहीं जाता, हाँ। अलग अलग पूछा ही नहीं जाता। समझ में आ गया? अलग अलग पूछा गया कि 1 बराबर a में है, वो कहाँ पूछेगा ऐसा? अलग अलग पूछा ही ऐसा नहीं जाता ना, अलग अलग पूछा जाएगा, मतलब ऐसा इसका कोई मतलब ही नहीं है चित्र बनाने का। और तो 1 बराबर m है, एक 5 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड पर 20 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है ना, त्वरण की गणना कीजिए। वो चित्र बनाने की जरूरत ही नहीं है उसमें, है ना। हो गया, ठीक। चलो एक आध घिरनी देखते हैं ना। चलो एक और दे देता हूं ना, कॉन्सेप्ट देता हूं मैं, ठीक। यदि m द्रव्यमान के एक गुटके को हो गया, बड़ा एम लिखे ना, बड़ा एम लिखना ना, बड़ा एम द्रव्यमान के एक गुटके को एम द्रव्यमान की रस्सी छोटा एम लिखना, द्वारा खींचा जा रहा है। रस्सी के एक सिरे पर बल एक कार्यरत है। रस्सी के एक सिरे पर क्या है? कार्य बल एक कार्यरत है। ज्ञात कीजिए पहला रस्सी के एक सिरे पर क्या लिखे? रस्सी तथा गुटके का त्वरण। पहला रस्सी का गुटके का त्वरण, रस्सी के गुटके, त्वरण, रस्सी के गुटके का त्वरण, रस्सी तथा गुटके का त्वरण, रस्सी गुटके का त्वरण। हो गया। फिर दूसरा लिखो, रस्सी के द्वारा गुटके पर लगाया गया बल। रस्सी के द्वारा गुटके पर लगाया गया बल। ठीक है, चित्र वही है, ठीक है। यहाँ पे क्या बांध लो? रस्सी। अब हो सकता है अभी पहुंच रहे हो आसपास, है? सूत्र क्या ना लग गई है, नहीं समझ क्या क्या मैं क्या बताया हूं? बोल, फिर बोल। 5 बार पर है ना, ये रस्सी है ना, इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूं ना, संकेत के बाद 10 न्यूटन लिख दिया, ठीक है। m1 बराबर लिखा ही है 5 किलोग्राम, m बराबर लिख दिया, बड़ा m लिखे हैं इसलिए, ठीक। और छोटा m बराबर लिख दिया 1 kg लिख दिए। देखो ना, अब ये तो रास्ता है, रस्सी का त्वरण 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और गुटके का 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना है? रस्सी तथा गुटके का त्वरण अलग अलग कैसे निकाला? दोनों को जोड़ लो।
ऑलरेडी एक साथ है वो तो। अभी देख रहे थे ना, सब में ए निकला। इसके पहले तीनों गुट का जब आपस में जुड़ा था तो A1 A2 A3 नहीं निकाला गया। हाँ 1.6 ना। हाँ चलो मैं बना रहा हूँ अब, है ना। क्या आया, 1 बराबर ए में, ए बराबर क्या है, ए में सूत्र है, ठीक है ना। क्या निकालना है यहाँ पे, से रेफरेंस ले लिया इसका, क्लियर। ए निकालना है तो ए बराबर ए को बटा क्या लिखेंगे पता है, एम प्लस एम। समझ में आ गया, क्योंकि ये जो बल लगा रहा है ना, केवल ये पिंड को नहीं खींच रहा है, साथ में किसको खींच रहा है, रस्सी पर। तो साइक्लोग्राम पर नहीं लगा रहा है बल। तो कहाँ है कठिन बता, वही तो कर रहे हैं। इसके पहले जो रस्सी बंधा था उसके द्रव्यमान को नगण्य मान लिया गया था। उसके द्रव्यमान को क्या मान लिया था, नगण्य मान लिया गया था। समझ में आ गया। यहाँ पे बता दिया रस्सी का भी द्रव्यमान है सर, बल बराबर 2 न्यूटन। नहीं, अभी तो आ रहा हूँ मैं, ठीक है। अब कितना आया, ए बराबर 10 बटा 6 आ गया ना, लिख दूं डायरेक्ट ना। हाँ। फिर कितना आया, 1.6 बोलो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आया, ठीक। अब उसके बाद क्या पूछा है, रस्सी द्वारा आरोपित, ध्यान देना, रस्सी द्वारा आरोपित बल। मतलब क्या है, रस्सी में क्या उत्पन्न हुआ पता है, ये 10 न्यूटन का बल लगाया ना, तो रस्सी में टेंशन फोर्स उत्पन्न हो गया है। अब बता, मैं समझ जाएगी बोल के, 5 न्यूटन 5 धन 1 हो गया बराबर 6। बता दिया करो, नहीं तो फिर सब लिखना पड़ेगा। हो गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या पूछा है, रस्सी के में लगने वाले बल पूछा है। मतलब T एक बराबर A में, एक बराबर क्या है, A में। तो फिर अपन को क्या निकालना है, एक बराबर A में से, ठीक है। T बराबर A में क्या निकालना है, T बराबर A में। फिर क्या करेंगे, मान रखेंगे, किसका मान रखेंगे, A कहाँ पाओगे, A कहाँ पाओगे, तो A का मान यहाँ पे जो है उसको रख देना, ठीक है। रखो T बराबर एम ए, T बराबर एम ए। हाँ, कितना आया, 5, ठीक है, और गुणा 1.6, 16 पंचे 80, 8 न्यूटन, ठीक है। रास्ता ठीक है ना, एक साथ चल रहा है, बराबर ए में ही चल रहा है और एक बराबर ए में ही कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। तो उदाहरण है, हाँ। उसमें वो जो ऊपर वाले अपन ने निकाले 1.6, उसमें तो रस्सी का भी भार इंक्लूडेड है। कहाँ पे, 1.6 में। लेकिन दोनों में जो त्वरण उत्पन्न हुआ, दोनों में जो त्वरण उत्पन्न हो रहा है वो इक्वल हो रहा है। यहाँ पर भी जो त्वरण उत्पन्न हो रहा है ना, और तो दोनों का मान क्या है, इक्वल है। ये है समझ में, त्वरण का मान तो इक्वल है ना, इसके वेग में जितना परिवर्तन हो रहा है उतना इससे एक साथ जुड़ा है ना। तो लिखे थे इसके देख, पहले वाले चित्र में ऊपर में से ए ए ए लिखा है, ये तो वहां पे A1 A2 A3 नहीं लिखते, बनाया नहीं पहले वाला चित्र में। हाँ, तो इस संकेत से भी थोड़ा सा समझोगे। हो गया क्लियर, चलो आगे। और हाँ, हो गया ना, लिखो, यदि स्प्रिंग तुला का पाठ्यांक न्यूटन में आसांकित किया गया है,
तो प्रत्येक स्थिति में इसका पाठ्यांक क्या होगा? ठीक है ना, ध्यान से ना। ऐसा ही भौतिक पढ़े देखे ना, बुक से ऐसा लटका देते हैं बाहर को, और यहाँ पे क्या लगा होता है, पाठ्यांक होता है, उसमें पढ़ लेते हैं। क्लियर? और इसी में क्या है, एक घिरनी जुड़ा हुआ है, घिरनी। और घिरनी में दोनों तरफ क्या लटका दिया गया है, 10-10 किलोग्राम का भार को लटका दिया गया है, 10 kg। ये है 10 kg। अभी धागे से लटकाए है ना, तो धागे में क्या उत्पन्न हो जाएगा, टेंशन। को टेंशन ज्ञात करना है। क्या हो गई जी? और टेंशन टेंशन गड़िया ही टेंशन हो जा रहेगा, लेकिन बनने के बाद नहीं होगा टेंशन, बनने के बाद तो अच्छा है, लगता है ना, मतलब सिंपल है ना। बनने के बाद टेंशन नहीं होगा, याद रखें। तो दोनों साइड पे तीन करना है? दोनों साइड पे टेंशन करना। दोनों टाइप का कहाँ टेंशन है, एक ही टेंशन तो है। ये तो ऑलरेडी दोनों लटका हुआ है घिरनी में, 10-10 किलोग्राम का भार लटका है। अरे कैसे बाहर बैठी, आना तो टेंशन लेना है। हाँ, अरे टेंशन से बचने के लिए सब देखिए देखिए हाँ? हाँ, कोई बात नहीं। क्या? टेंशन ले हो बैठना है। मेरे को समझ में नहीं आता फिजिक्स। आएगा, बहुत ही हमको ये अंदर कोई क्वेश्चन समझ नहीं पड़ते। हाँ, मैं नहीं, क्वेश्चन समझने को आ जाएगा। क्वेश्चन मैं तो पहले बताया ना भाई, बायो जैसे पढ़े हो शुरू से, कई साल छूटा हुआ है, तो ये किसी का दोष नहीं है ना, ये बिल्कुल अपने आप को उसके मानना ही नहीं है कि हमसे नहीं बन रहा है ना। इसी तो मैं यहाँ अनुकूल पढ़ा रहा हूँ, अनुकूल पढ़ा रहा हूँ ना। सर 200 न्यूटन 200 मीटर, वेरी गुड। और हाँ देखो अब अपने पास सूत्र क्या है, T = mm T बराबर mm एम ए। बहुत सुंदर। एम ए कैसे करेगा, जब ऑलरेडी भार लटका हुआ है, एम जी। ठीक है, समझ में आ गया? सूत्र क्या हो, बोलो जी। एक बराबर एम ए, पहले रिफरेंस ले लो भाई, हो गया। फिर क्या हो गया, एम को बदल दिए टी में, एम आया, और ए को बदल दिए जी में। क्लियर है? अब एम बराबर कितना हो गया, 20 दोनों इक्वल है ना, और दोनों की दिशा कहाँ है, नीचे की ओर है। तो m बराबर कितना आया, 20 आया, हो गया। और g बराबर कितना आया, 10 आया। तो ये हो गया 200 न्यूटन। ये t का मान 200 न्यूटन आया। अब बता कहाँ है टेंशन है ना, कोई टेंशन ही नहीं है। बताए ना, क्वेश्चन को कलेक्शन करना है केवल, है ना। क्वेश्चन केवल कलेक्शन करें, कोई कठिन नहीं है। अब मैं तो बताया ना, पहले बार जब क्वेश्चन कोई देखता है ना, उसका दिमाग ही खराब हो जाता है। हो गया है ना, बस प्रश्न नहीं पढ़ा रहता है, उत्तर बड़ा नहीं रहता। सही सर। ठीक है। अब देखो फिर ध्यान से ना, क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किए। ठीक है, अब ये 10 को मैं क्या कर दिया, 20 कर दिया जी। 10 को क्या कर दिया, 20 कर दिया, 20 kg कर दिया। ठीक है, और ये कितना kg है, 10 ही kg रह गया। समझ में आ गया? अब क्या होगा, तनाव। समझ में आ गया ना क्वेश्चन, क्वेश्चन बना लेना, क्वेश्चन को लिखा ही डालना, ऐसा। समझ में आ गया ना। और ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 20।
20 kg। 10 माइनस करेंगे। हाँ 10 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। समझ में आ गया ना? सर माइनस क्यों हुआ? ये अब ये ऊपर जाएगा, ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो 10 को क्या कर लेगा, वो कवर कर लेगा, मतलब 10 को बैलेंस कर लेगा। समझ में आ गया? 10 को क्या करेगा, वो बैलेंस करेगा, और उसके कारण फिर क्या करेगा वो, है ना? तो एक टेंशन कम हो जाएगा। किस परिस्थिति में जुड़ेगा सर? कौन सा? ये कंडीशन जैसे माइनस किए वो जोड़ने वाला कब है? ये तो जुड़ेगा, ये जुड़ा तो था, बराबर है जुड़ा था, जुड़ेगा। जुड़ेगा। हाँ ये क्या संतुलन स्थिति में है, कहीं नहीं जा रहा है ना? और ये क्या है, 20 के कारण नीचे जाएगा, नीचे जाएगा तो नीचे किसके कारण जाएगा, वो 10 के कारण जाएगा, 20 के कारण नहीं जाएगा, क्योंकि 10 को क्या करना पड़ेगा, उसको संतुलित करना पड़ेगा। तो सर वो तो पूरा नीचे चला जाएगा, 20 से तो जाने देना, 20 नहीं 10 के कारण जाएगा, है ना? तब कितना धागा तो 10 को क्या करता है, कवर कर देता है। ठीक है, तो कितना तनाव उत्पन्न हो रहा है, तब क्या हो जाएगा, समझ में आ गया? क्या होगा, T बराबर क्या होगा, M2 माइनस M1 और ये G। ठीक हो गया। अब आया क्या, M बराबर 20 × 10 और ये क्या आया, हो गया, G का मान 10। F बराबर 10 × 10, F बराबर 10 न्यूटन हो गया। अब यहाँ पे हाँ बोल, 100 न्यूटन हो गया। ये अब कहाँ जा रहा है, 20 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड नीचे जा रहा है। अब एक्सरेशन पूछा, समझ में आ गया? ये T क्या है, बल आ गया, बल गया, फोर्स का मान आ गया। अब क्या ये है ना, अब क्या पूछा, एक्सरेशन पूछा, तो किसका पूछा, तब F बराबर A में F का मान दोनों के लिए रहेगा। समझ में आ गया? दोनों के लिए रहेगा, F का मान 10 के लिए भी रहेगा और 20 के लिए। और एक्सप्रेशन A पूछा, तब हम इसका पूछा तो M के स्थान पे 10 डालेंगे, इसका पूछा तो M के स्थान पे 20 डालेंगे। समझ में आ गया? क्या समझ में आया? F बराबर M A में यदि A पूछा तो F का मान निकल गया, क्योंकि वेग के मान में दोनों में परिवर्तन हो रहा है। इसके में भी वेग के मान परिवर्तन हो रहा है और इसके भी वेग के मान में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है ना। क्लियर है? तब ये आया। ठीक, अब फिर अटपटा लगेगा, जुड़ा हुआ है तो, लेकिन ये ऊपर जा रहा है और ये कहाँ रहा है, नीचे आ रहा है। तो जब ऊपर जाता है तो वेग के में परिवर्तन की दर घटती है, और जब नीचे आता है तो वेग परिवर्तन की दर बढ़ती है। समझ में आ गया? ये गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव। हाँ ठीक है, क्लियर है सबको? समझ में आ गया? घिरनी, घिरनी बोलते हैं इसको, समझना। और ये हाँ जो भी समझो आप, ठीक। आगे गुरुजी है सर, तो इसका यूज क्या होता है? इसका यूज परीक्षा में प्रश्न देने का है ना, और परीक्षा देने वालों का दिमाग खराब करने का, टेंशन देने का है ना। टेंशन पढ़ रहे हैं, कौन सा फोर्स से पढ़ रहे हैं, तो टेंशन फोर्स से पढ़ रहे हैं, तो कबाड़ी वाले यूज करते हैं ना सर, तनाव पर कबाड़ी भाई ये बहुत है ना, उपयोग करते हैं। इसका उपयोग तो भौतिक थोड़ा ये वाले स्पीकर करते हैं, लेप पे करते हैं, है ना। कबाड़ी वाला भी तो लेके आता है ऐसे, सब्जी वाला भी देते हैं क्या? हाँ जहाँ कुछ भी कर सकते हैं। वेट तो है, ये वेट है ना, यहाँ पे लटकाओगे तो स्प्रिंग, यहाँ पे पैमाना लगे होते हैं, तो पैमाना से अपन को मतलब नहीं है, भूल जा। हम तो रस्सी से भी लटका के इस ब्रेक को बनाए ना,
है ना, हम पढ़ कहाँ रहे हैं उससे, वो तो हम उसके आधार पे पढ़ रहे हैं कि वो पाठ्यांक इतना बताएगा। ठीक है, आज अच्छा लगा सर, ज्यादा पढ़ी पड़ा। ऐसा और पढ़ेगी, एक ज्यादा और ले ले। ठीक, एक कर दी। भौतिक में इतना बायो वाले टिक जाते हैं वही बहुत है, लेकिन यदि 10 क्वेश्चन भी बना लेते हैं यदि, है ना, तो उनका चयन भी बिल्कुल तय होता है। हाँ बिल्कुल तय रहता है, ऐसा है। बाकी भी प्रेजेंस कर रहा है। अपने आप बनता है, बाकी अपने आप बनता है। मैं तो पहले बताता हूँ रेशियो, है ना, जैसे नीट दिलाते हैं ना, 90 में 70 बनेगा बायो में, तो इस बार 45। कैसे सर शिक्षा कर्म में एक भी क्वेश्चन नहीं था फिजिक्स का? क्वेश्चन कैसे नहीं आया होगा, कैसे नहीं आया हो, बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। बल का मात्रक न्यूटन नहीं पूछा था। जैसे अब नॉर्मल अपन क्वेश्चन थे, ज्यादा वो नहीं। हाँ नहीं तो वही तो बता रहा हूँ ना, एक तो पूछा तो एक तो बता दिया। बल का मतलब क्या है? वेटेज वाला तो वर्गों में मिक्स आता है ना, 15 नहीं को जो रहता है। नहीं, उसका कारण ये है कि इस बार सब्जेक्ट को हटा दिया गया है। हाँ, विषय हाँ, बाध्यता। विषय बाध्यता समाप्त हो गई। विषय इसलिए को क्वेश्चन, समझाइए तो सर विषय बाध्यता मतलब बात। तो क्वेश्चन का क्रम समान नहीं था। जब विषय रहता है तो क्वेश्चन का एक सीक्वेंस रहता है, पहला से 20 तक भौतिक, दूसरा है ना, उसके बाद इतना क्वेश्चन रहा केमिस्ट्री, उसके बाद इतना क्वेश्चन बायो, उसका एक क्रम रहता है। ज्यादा डाल दिया। हाँ जैसा भी है ना, तो यहाँ पे विषय, इस बार विषय बाध्यता शायद फिर ला रहा है ऐसा। तो उससे हम लोगों को आसानी हो जाएगी क्या? अभी सबसे घाटा साइंस वालों को हुआ है विषय बाध्यता, अभी वाले? अभी वाले। हाँ वही तो पोस्ट बाहर कम हो आ रहे हैं। नहीं वो पोस्ट वाली बात नहीं, 8 वाले ही जगह सब होगा। 8 वालों का नहीं, कोई समझ नहीं पाया। मैं बताऊं हाँ। मतलब कठिन कठिन ऐसे लगता है, अगर नॉर्मल आता है तो सबको पढ़ रहे हाँ चल बोल दे, नहीं कोई दिक्कत नहीं, डिबेट है, परिचर्चा, बोलो। बोलो बोलो। बाद में। मेरा मतलब वही थॉट है कि जैसे कि विषय बाध्यता दे दिए ना तो कठिन टाइप का ही नहीं दिए तब बोलना, वो तो दिए तब, नहीं दिए तब, अभी जो हुआ ये उसमें उसका कहना नहीं देने से क्या कठिन समझ- होगा। देखते इसको। इसको बंद कर दो। हो गया।